सभी स्टूडेंट का हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज जो हम हैं कुछ इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो चलिए, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए, ये बता रहा है सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था, है ना, यह हुआ। आपको सारंगपुर के युद्ध के बारे में आपको पता ही है और आप लोग सारंगपुर युद्ध के बारे में जानते ही हैं ना। सारंगपुर युद्ध किस किस के बीच हुआ, इसका पूरा पूरा आज हम आपको बताने वाले हैं। पूरा इसका विवरण, है ना, कहाँ हुआ था, क्या है सब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले सारंगपुर की बात की जाए तो सारंगपुर का युद्ध, या आपसे पूछे जाए सारंगपुर, है ना, तो सारंगपुर कहाँ पर है, तो ये आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के, ना, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपका सारंगपुर है ना, सारंगपुर। और ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था, 1437 ईस्वी के अंदर जो है ये युद्ध हुआ था। लेकिन आप इसमें एक बात और ध्यान रखें कि अपने एक पुस्तक है वीर विनोद। कौन सी पुस्तक है, वीर विनोद नाम की एक पुस्तक है। वीर विनोद नाम की पुस्तक है जिसके लेखक हैं श्यामल दास जी। कौन है, श्यामल दास जी, है ना। एक मिनट रुकिए, मैं अच्छा लिखता हूँ थोड़ा। वीर विनोद है, वीर विनोद, विनोद, है ना। और ये अपने लिखी हुई श्यामल दास जी की, है ना, ठीक है, श्यामल दास, है ना, श्यामल दास द्वारा रचित ये पुस्तक है ना। इस पुस्तक के अंदर ये बताया गया है कि सारंगपुर का युद्ध जो है वह 1439 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1439 ईस्वी को। यानी कि इसकी जो हिस्ट्री की जो डेट है वो तो बता रखी है 1437, और वीर विनोद नामक जो पुस्तक लिखी है श्यामल दास जी ने, उसमें इसका युद्ध की जो तारीख, समय जो बताया है वो बताया 1439 ईस्वी। ठीक है, ये युद्ध हुआ था अपने मेवाड़ वर्सेस मालवा। किसके मध्य हुआ था, मेवाड़ वर्सेस मालवा, है ना। इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, सारंगपुर का, है ना। ये देखिए, तो मेवाड़ और मालवा, ये वाला जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके राइट है। अब इसमें देखिए, मेवाड़ के कौन थे, ठीक है, तो मेवाड़ के थे राणा कुंभा। कौन थे, राणा कुंभा। मेवाड़ के जो थे वो राणा कुंभा थे ना। और अपने जो है मालवा के थे मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। कौन थे, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, है ना। इस युद्ध के अंदर इन दोनों के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, है ना। फ़ोन की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं, मैं दोनों को एक साथ नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए, इस युद्ध का जो आपसे अगर कारण पूछ ले, है ना, कारण पूछ लेता है, तो आपको बताना है कि राणा कुंभा के जो पिताजी थे मोकल, उनकी हत्या चाचा मेरा और महपा पवार, है ना, महपा पवार, इन लोगों ने इनके पिताजी की जो है वो हत्या कर दी थी ना। मोकल, आप पढ़ते ही हो, मोकल की हत्या कर दी थी और ये भाग के चले गए थे मालवा। ठीक है, और मालवा में मोहम्मद खिलजी ने इनको शरण दे दी थी। इस वजह से इस युद्ध का कारण भी रहा है। और
अपने जो है महाराणा कुंभा ने है अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मालवा का जो है सारंगपुर का जो युद्ध है ये लड़ा और इसमें जो है विजय प्राप्त की है ना। अब इस युद्ध में आपसे विजय पूछ लेता है, किसकी विजय हुई थी, तो अपने राणा कुंभा की, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ में बनाया है विजय स्तंभ। क्या बनाया है? विजय स्तंभ है ना। क्या बनाया है? विजय स्तंभ जो है इन्होंने इस जीत के उपलक्ष्य में ही बनाया। आपसे पूछा जाएगा विजय स्तंभ का निर्माण कौन सी विजय के उपलक्ष्य में किया गया है, तो मेवाड़ मालवा है ना, या मालवा विजय है ना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। तो ये जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन का पूरा जो है मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब अपना है 2। क्वेश्चन नंबर हो गया है 2 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। हल्दी घाटी के युद्ध का निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? देखिए अब आ गया अपने हल्दी घाटी है ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था है ना, कब? तो ये हुआ था अपने 18 जून 1576 को। कब हुआ था? नोट भी कर लें, अगर आप नोट कर रहे हैं तो 18 जून 1576 को जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए एक अपने गोपीनाथ शर्मा हुए, गोपीनाथ शर्मा, इनके अनुसार इस युद्ध की जो डेट है वो मिलती है 21 जून। कौन सी मिलती है? 21 जून 1576 है ना। 21 जून 1576 जो इसकी डेट मिलती है ना, 21 जून 1576। आपसे पूछा जाए हल्दी घाटी के युद्ध गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कौन सी तिथि को हुआ था, तो आपको ये बताना है ना, 21 जून 1576 बताना है ना। चलिए अब आपसे पूछा जाए ये कि युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो आप बता सकते हैं। एक तो महाराणा प्रताप और अकबर। ठीक है, किसके बीच हुआ था? अकबर है ना। अकबर स्वयं नहीं आए थे इस युद्ध में, और अपने अकबर स्वयं नहीं आकर मान सिंह कच्छावा है ना, और ये कहाँ के थे? आमेर के। कहाँ के थे? आमेर के थे ना, आमेर के शासक थे, ये आए थे ना ये, और इनके साथ और भी सेनापति मिलके इन सब ने क्या किया था? हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व मान सिंह ने किया था है ना, अकबर की तरफ से ना, अकबर की तरफ से। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि हल्दी घाटी युद्ध को बहुत सारी संज्ञाएं दी गई है ना, तो एक एक लिखूंगा मैं। इसको बोला गया मेवाड़ की थर्मोपोली है ना। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपोली है ना, थर्मोपोली है ना, मेवाड़ की थर्मोपोली। सही नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन आप मेरी आवाज़ से समझे। संज्ञा मेवाड़ है ना, संज्ञा दी गई इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली है ना। तो ये थर्मोपोली किसने बताया है? तो ये बताया कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बताया बेटा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने ना इसको क्या संज्ञा दी है? मेवाड़ की थर्मोपोली ना। चलिए नेक्स्ट एक और संज्ञा देखिए, खमनोर का युद्ध है ना। ये क्वेश्चन में है भी, ये खमनोर है ना। एक मिनट रुकिएगा, खमनोर है ना, ये दे रखा है खमनोर। इसमें से देख लेते हैं, ये अपने कहा है अबुल फजल ने ना। किसने कहा है? अबुल फजल ने। रुकिएगा, ये कहा है अपने अबुल फजल ने। अबुल फजल है ना, अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है ना। चलिए नेक्स्ट एक और देख लीजिए, गोगुंदा का युद्ध है ना। कौन सा? गोगुंदा का युद्ध किसने बताया है ना? गोगुंदा का युद्ध। चलिए इसी हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध बताने वाले हैं अब्दुल
ठीक है, अब्दुल सही लिखता हूँ, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, यानी इसको बदायूनी भी बोलते हैं ना, बदायूनी। अब आप ध्यान रखें, आंखों देखा विवरण जो है हल्दीघाटी युद्ध का किसने किया था, तो वो अपने बदायूनी ने, है ना, बदायूनी इस युद्ध में क्या था, मौजूद था, है ना। इस युद्ध के अंदर कौन मौजूद था, बदायूनी मौजूद था, है ना, इस युद्ध के अंदर। तो अपने क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी खमनोर का युद्ध है ना, खमनोर है ना, खमनोर का युद्ध अपने बताने वाले हैं अबुल फजल, है ना, अबुल फजल बता रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी आ गया है, देखो, तराइन का युद्ध 1151 ईस्वी, है ना, किसने जीता। अब देखो, आप में इसमें आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि युद्ध कब हुए थे और कब किन किन के बीच में हुए थे। तो मैं पूरी व्याख्या इसीलिए कर रहा हूँ आपके सामने कि आप इसको थोड़ा समझ सकें ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, है ना। तो सबसे पहले तो आप इस युद्ध को देख लीजिए, ये हुआ था एक तो अपने पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज, है ना, चौहान वर्सेस, ये थर्ड है ना, पृथ्वीराज थर्ड है, गोरी, किसके बीच हुआ था बेटा, गोरी, है ना, पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी, है ना, ये दे रखा है पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी, इधर से देख सकते हो आप। ये जो युद्ध हुआ है तराइन का युद्ध, ये हुआ है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, है ना, ये दोनों आपको दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए, कारण, इस युद्ध का कारण क्या था, है ना, कारण देख लीजिए। कारण था गोरी द्वारा तबर हिंद, है ना, तबर हिंद, है ना, और इसी को बोला जाता है बठिंडा, क्या बोला जाता है, बठिंडा, है ना, इसको बोला जाता है बठिंडा। इस पर किसने अधिकार कर लिया था, तो मोहम्मद गोरी ने इस पर अधिकार कर लिया था इस पे अधिकार मोहम्मद गोरी के द्वारा कर लिया था, है ना। अब देखिए, इसके बाद जो है, एक तो हुआ था प्रथम युद्ध, ये अपना, है ना, आपको पता है 1191 में तो कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम हुआ था, ठीक है। तो 1191 में हुआ था प्रथम, यानी कि फर्स्ट, और अपने ये 1192 में हुआ था अपने द्वितीय, है ना, यानी कि एक साल के अंतराल में दूसरा युद्ध भी हुआ है ना, दूसरा युद्ध भी हो गया था 1191 और 1192 में, दोनों में 1191 में फर्स्ट हुआ, 1192 में सेकंड युद्ध हुआ था, है ना। देखिए, अब इसमें है कि सेकंड युद्ध का ये है कि देखो, फर्स्ट युद्ध में तो अपने कौन जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान, कौन जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान। जो 1191 वाला फर्स्ट युद्ध जो था उसमें तो कौन जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान। अब जो सेकंड युद्ध जो हुआ था दूसरा, इसके अंदर मोहम्मद गोरी जो है वो विजय हो जाता है ना, कौन से वाले युद्ध में, ये हो गया था अपने सेकंड वाले युद्ध में ना, विजय, सेकंड वाले युद्ध में ये विजय हो गया था तराइन के ना। और हिस्ट्री नॉर्मली ऐसा मानती है कि मोहम्मद गोरी ने युद्ध भूमि में पृथ्वीराज चौहान को, है ना, मार दिया था, है ना। अब इसके बाद क्या है कि अपना एक पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो एक रचना है, पृथ्वीराज रासो, है ना, और ये अपने लिखने वाले हैं चंद्रबरदाई, किसने लिखी है, चंद्रबरदाई, है ना, ये जो लिखने वाले हैं ये अपने चंद्रबरदाई, है ना, कौन है, चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज रासो जिसने लिखी उनका नाम है चंद्रबरदाई, है ना, चंद्रबरदाई, इन्होंने ये रचना लिखी है। तो देखो, इस रचना के अंदर ये बताया गया कि गोरी ने पृथ्वीराज को पकड़कर बंदी बना के लेके चले गए थे गजनी, कहाँ ले गए थे इनको, पकड़ के गजनी लेके चले गए थे, ठीक है। और गजनी ले जाके इनको बहुत प्रकार की यातनाएं दी गई, इनकी आँखें जो है वो निकाल ली गई,
और इनकी शरीर से बहुत सारी यातनाएं देते हुए इनको मतलब बहुत ही शारीरिक दंड दिया गया, जिसकी वजह से चंद्रबरदाई को ये देखा नहीं गया। और इन्होंने जो है गौरी के सामने एक पृथ्वीराज चौहान की एक कला बताई कि भले आपने इनकी आंखें निकाल ली हो, लेकिन ये शब्द वेदी बाण जो है वो चला सकते हैं, और ये बाण चलाने से ये सटीक निशाना जो है वो लगा सकते हैं। यानी कि आप आवाज़ दोगे उधर से और ये इधर से बाण चलाएंगे तो जो है सीधा बाण ठीक निशाने पे लग जाएगा। तो इन्होंने एक सभा का अच्छा सा आयोजन किया गया और उसमें पृथ्वीराज की इस योग्यता को देखने के लिए सभी को एकत्रित करके इनकी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। तब चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को एक दोहा सुनाया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तव ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान, है ना। ऐसा करके एक इन्होंने एक दोहा सुनाया था। और जो है पृथ्वीराज ने तीर से चला के सीधा जो है गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद दोनों ने अपने अपने को खंजर मार के मोहम्मद गौरी और सॉरी ये अपनी क्या नाम है इनका चंद्रबरदाई और जो पृथ्वीराज है, दोनों ने आपस में खंजर मार के मतलब आत्महत्या, या ऐसा बोल सकते हैं कि इन्होंने खुद से ही एक दोनों के खंजर मार के इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस युद्ध में जो है कौन जीत गया था? तराइन के प्रथम युद्ध में अपने पृथ्वीराज फर्स्ट जीत गया था। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और अगर हम वीडियो बना रहे हैं, अगर ये आपको अच्छी है, तो 50 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद भी आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो जितनी पहुँचेगी उतनी। और आज तो 3 क्वेश्चन ही है, अगली बार हो सकते हैं 100, 150, 200 क्वेश्चन, लेकिन मोबाइल है, मोबाइल में इतनी सुविधा होती नहीं है। इस वजह से क्या है कि थोड़ा जो है वो थोड़ा देखेंगे और अच्छा सा पढ़ाने की और भी कोशिश की जाएगी। और अगर 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसके बाद लाइव स्ट्रीम का जो है प्रावधान रखेंगे, ताकि आप भी कमेंट कर सके और हमें सुन सके। ठीक है, धन्यवाद।